नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज का हमारा टॉपिक है MSME डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रोल इन इंडियन इकोनॉमी। MSME की फुल फॉर्म हिंदी में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जबकि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हम इसकी फुल फॉर्म कहेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। इसकी परिभाषा को 2020 जून में श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है और जो परिवर्तित परिभाषा है उसे ही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आपको पुरानी परिभाषा याद नहीं रखनी है। तो MSME की परिभाषा 2020 के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए एक ही मानक तय किए गए हैं। 2018 में जो डेफिनेशन थी उसमें जो दोनों स्टैंडर्ड थे सर्विस सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो अलग अलग थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जून 2020 से MSME में दोनों के लिए एक ही स्टैंडर्ड से डेफिनेशन बनाई गई है। इस तरह अब विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में अंतर भी खत्म कर दिया गया है। MSME परिभाषा 2020 में एक और बदलाव ये किया गया है कि अब उद्योगों की परिभाषा तय करने के लिए इसमें टर्नओवर के साथ साथ निवेश को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये भी देखेंगे कि उस उद्योग का टर्नओवर यानी पूरे साल भर की बिक्री कितनी है। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन पे हम सबसे पहले आते हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की जो डेफिनेशन है वो है, इसके तहत ऐसे उद्योगों को रखा गया है जिसमें निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम हो। 1 करोड़ रुपए से तो क्या कम हो, इन्वेस्टमेंट, और 5 करोड़ रुपए से क्या कम हो, टर्नओवर। तब तो हम उसे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में शामिल करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योग। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि ऐसे उद्योग जिसमें निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम होगा, इसे सूक्ष्म उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट में ये सीमा है 10 करोड़ की और टर्नओवर में ये सीमा है 50 करोड़ की। और तीसरी जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है मध्यम उद्योग के लिए, मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए। तो ऐसे उद्योग जिसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा, उन्हें मध्यम उद्योग यानी मीडियम इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। ये परिभाषा दी गई थी मध्यम उद्योग के लिए जून 2020 में, लेकिन किन्हीं कारणों से इस परिभाषा को संशोधित करना पड़ा वित्त मंत्री द्वारा, क्योंकि उद्योगों की डिमांड थी कि ये सीमा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अधिक की जाए। तो फिर इस सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ से हमने 250 करोड़ रुपए कर दिया। तो आपको जो मध्यम उद्योग की परिभाषा लिखनी है वो सबसे पहले तो आपको लिखनी है 20 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट के लिए और 100 करोड़ टर्नओवर के लिए। बाद में इसे संशोधित किया गया 250 करोड़। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं, जब ये कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया, उस आर्थिक पैकेज में एक बहुत बड़ी राशि MSME के लिए निर्धारित की गई। उसका कारण क्या था? MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। उसका कारण क्या है? आपको ध्यान होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब यह घोषणा की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब 5
ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उस वक्त उन्होंने एक बात और कही थी कि एमएसएमई का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 29% है, जिसे बढ़ाकर हमें 50% तक ले जाना होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो बहुत संभव है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही बन जाए। 2023 तक का ये लक्ष्य उन्होंने रखा था। तो एमएसएमई अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं वो बन जाते हैं, और इनके लिए जो आर्थिक पैकेज में अलग से 3 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई थी, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। अब एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन, कोई गारंटी नहीं देनी होगी। कोलेटरल का मतलब आपको किसी प्रकार की कोई प्रतिभूति या कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, और आपको बिना उसके ही लोन दिया जाएगा, बिना कोई गारंटी के ही लोन दिया जाएगा। वो चाहे सर्विस सेक्टर का हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। एमएसएमई के कोलेटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। कोई गारंटी नहीं देनी होगी। 4 साल के लिए लोन होगा। 100% क्रेडिट गारंटी के साथ होगा। पहले 1 साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। सबसे खास बात, आपको किसी प्रकार का मूलधन एमएसएमई में नहीं चुकाना होगा गवर्नमेंट को 1 साल तक। ये 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। 45 लाख यूनिट को इससे फ़ायदा होगा। 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को फ़ायदा मिलेगा, और 3 लाख करोड़ के लोन से हर यूनिट औसतन 6 से 6.5 लाख रुपए मिलने की उम्मीद इस पैकेज में बताई गई थी। अब हम आते हैं कि एमएसएमई क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया कि एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़। अब हम पढ़ रहे हैं कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। अब हम ये समझ लें कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ईजी होनी चाहिए, बहुत सरल होनी चाहिए। उसका कारण क्या है, भारत सरकार एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए उन्होंने इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सरल कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में। एमएसएमई के तहत निम्न संस्थाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। प्रोप्राइटरीज फर्म, सरकारी और प्राइवेट कंपनियां, एलएलपी, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, 1 पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट आया है नया कंपनी एक्ट 2013 में, तो वो 1 पर्सन कंपनी भी एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब लिमिटेड जो एलएलपी है वो भी इसमें आ गया। ये सब के सब एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ये ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी ये हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार का कोई शुल्क, फीस सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता भी होती है। वो ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं? उद्योग को शुरू करने की लीगल सर्टिफिकेट,
व्यवसाय का पता प्रमाण पत्र, जो रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होता है वो, बिक्री बिल, खरीद बिल की प्रतियां, औद्योगिक लाइसेंस की कॉपी और मशीनों की खरीद का बिल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले एज ए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो इन सब दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। अच्छा, अब बात आती है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फ़ायदे होंगे। कई एमएसएमई ऐसी भी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही अपना काम करती है, ज़्यादातर एमएसएमई ऐसी ही है। और एमएसएमई में ये छोटे उद्योग जितने भी होते हैं, जितने भी छोटी इंडस्ट्री है जो छोटे स्तर के प्रोडक्ट बनाती है, और उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ज़्यादा मशीनें, ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए, कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको बैंकों से लाभ मिलता है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड बिजनेस को बैंक से लाभ मिलता है, जैसे कम ब्याज दर पर भी लोन उपलब्ध कराया जाता है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड कंपनी के लिए ब्याज की दर सामान्य व्यापार की ब्याज की दर की तुलना में 1 से 1.5% तक कम होती है। 1 से 1.5% तक कम का ब्याज पर लोन मिल जाता है। तो पहला फ़ायदा तो यह है, इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। दूसरा फ़ायदा क्या है, राज्य सरकार भी इसके लिए छूट प्रदान करती है। राज्य सरकार ऐसी कंपनियों को औद्योगिक, बिजली और कर सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को विशेष रूप से बिक्री कर में छूट दी जाती है। और क्या लाभ है, टैक्स का प्रॉफिट है, कर का लाभ है। इसे पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी एक्साइज छूट योजना का लाभ ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, रजिस्टर्ड कंपनी एक्साइज छूट योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ शुरुआती कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष करों से भी छूट मिलती है। सरकार व्यवसाय को स्थापित करने में मदद भी करती है और कई तरह की सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे ये कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाने में सक्षम होती है। अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अप्रूवल भी मिल जाता है। ये भी एक फ़ायदा है कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड कंपनियों को सरकारी लाइसेंस और प्रमाणीकरण जल्दी और आसानी से मिल जाता है। सरकार ने छोटे उद्योगों में मदद के लिए कई तरह की सरकारी निविदाएं या टेंडर भी खोले हैं, जो लघु व्यवसाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ही खुले हैं। अब जो संशोधित परिभाषा है उसे हम पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म उद्योगों के लिए वो सीमा है 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, और टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़ रुपए। छोटे उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट की सीमा है और 50 करोड़ रुपए टर्नओवर की सीमा है। अगर हम बात करें मध्यम उद्योग की, तो मध्यम उद्योगों की श्रेणी में 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग आते हैं। ये संशोधित परिभाषा है, 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कब किया गया था। 1 जून 2020 को जो कैबिनेट में बैठक हुई थी, सरकार ने उद्यमियों की मांग को पूरा करते हुए ये बदलाव किया कि आप टर्नओवर के लिए सीमा 250 करोड़ रुपए रखो। अब जो हमारा अगला पार्ट आता है इसमें, वो है कि एमएसएमई को जो सरकार के द्वारा इतनी वरीयता दी जाती है, इतना प्रोत्साहन दिया जाता है कि आर्थिक पैकेज में अलग से उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट रखी जाए, तो उसका कारण क्या है।
आर्थिक विकास में आखिर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका क्या है, ये किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करती है, इसे हम पढ़ेंगे। तो एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो सबसे ज़्यादा एमएसएमई के द्वारा ही मिलता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर के कार्यकारी निदेशक डीएस वर्मा ने कहा कि करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। 12 करोड़ व्यक्ति, माफ़ कीजिएगा, 12 करोड़ व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है जो रोजगार में सम्मिलित है एमएसएमई इंडस्ट्री के अंतर्गत। 2024 तक सरकार के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए इस क्षेत्र की जीडीपी में योगदान को 29% से बढ़ाकर 50% तक करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि सरकार का फोकस इस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। अब हम आते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। बिंदुवार हम योगदान पढ़ते हैं। पहला तो है, इस समय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की लगभग 36.1 मिलियन इकाइयाँ लगी हुई है। वर्तमान में एमएसएमईज ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है और एमएसएमईज भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप अपने देश के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो निर्यात होते हैं, उसमें 45% हिस्सा जो अकेला एमएसएमई सेक्टर देता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एमएसएमईज भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देता है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग की जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई कितना योगदान देता है? 6.11%। जबकि सर्विस सेक्टर से जो जीडीपी प्राप्त होती है उसमें 25%, 1/4 भाग का योगदान एमएसएमई द्वारा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है। हमेशा जो 10% की ग्रोथ रेट है उसको टच किया है एमएसएमई सेक्टर ने। यह एक महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया जाना सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत ज़रूरी है। अब ये चैंपियंस क्या है और चैंपियंस का एमएसएमई से क्या संबंध है, इसे हम जानते हैं। चैंपियंस एक तरह का पोर्टल है जिसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यह पोर्टल अपने नाम की ही तरह है, छोटे और मझले उद्योग की छोटी छोटी इकाइयों की हर तरह से मदद कर उन्हें चैंपियन बनाता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर एमएसएमई को जब चलाया जाता है तो इन छोटे उद्योगपतियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए वो समस्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाना, या कच्चा माल मिलने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, या अन्य किसी भी प्रकार की एमएसएमई को परेशानी हो रही है, प्रतिस्पर्धात्मक परेशानी हो रही है,
तो वो भारत सरकार द्वारा बनाए गए इस चैंपियन पोर्टल में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इससे होगा क्या, बहुत ही कम अवधि सरकार ने तय की है। 3 दिन के अंदर तो उसकी फाइल खुल जाएगी शिकायत की, और 7 दिन के भीतर उस शिकायत का निवारण सरकार द्वारा आवश्यक रूप से किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए। तो चैंपियंस पोर्टल को एमएसएमई की इन छोटी इकाइयों के लिए एक तरह का वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। एमएसएमई द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें, चाहे वो सरकार के सीपी ग्राम्स या एमएसएमई मंत्रालय के किसी अन्य पोर्टल पर दर्ज कराई गई हो, तब भी ये सारी शिकायतें आ जाएंगी किस पर, चैंपियंस पोर्टल पर। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब एमएसएमई मंत्रालय के किसी अन्य पोर्टल में दर्ज कराई गई जो शिकायत है वो ऑटोमेटिक रूप से चैंपियंस पोर्टल में आ जाएगी। तो चैंपियंस देश का पहला ऐसा पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी सीपी ग्राम्स से जोड़ा गया है। पूरे देश का पहला ऐसा एकमात्र पोर्टल है। मतलब अगर देश का कोई भी नागरिक सीपी ग्राम्स पर शिकायत करता है तो ये सीधे चैंपियंस पोर्टल पर आ जाएगी। पहले ये शिकायत मंत्रालयों को भेजी जाती थी, जिसे मंत्रालय के सिस्टम पर कॉपी किया जाता था, लेकिन इसके लॉन्च होने से शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। इन शिकायतों को मंत्रालय राज्य और जिले के हिसाब से भेजेगा। मंत्रालय के अधीन आने वाली शाखाओं, ब्यूरो, कार्यालय प्रमुखों के पास ये शिकायतें आएंगी और ये अधिकारी उद्यमियों की समस्याओं को 3 दिन के भीतर देखेंगे। इतना ही नहीं, 7 दिन में इसका समाधान भी अनिवार्य रूप से करेंगे।